मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात आपने कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर की सीमाएं होती हैं। शरीर एक हद तक पहुंचने के बाद हार मान ही लेता है, लेकिन इंसान अपने मन की शक्ति से उन सीमाओं के बाहर जा सकता है। जिसने अपने मन पर जीत पाली हो, फिर इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी अचंभव नहीं रह जाता। लेकिन मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। महाभारत के सबसे बड़े धनुधर अर्जुन भी गीता में कहते हैं कि मन को काबू करना हवा को काबू करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। तो जब अर्जुन जैसे योद्धा भी मन के झांसे में फंस जाएं, तो हमारे साथ तो ऐसा होना आम बात है ना। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से कोई भी अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 4, डिटैचमेंट फ्रॉम टेम्पररी प्लेजर्स। हमारा मन ना बहुत चंचल होता है और ये हमेशा खुशी और मजाक की तलाश में रहता है। मन हमेशा चाहता है वो अच्छा महसूस करे, और यही चीज सभी समस्याओं का कारण भी बनती है, क्योंकि हमारे मन को यह मतलब नहीं होता कि जिस चीज से वो मजे ले रहा है वो उसके लिए अच्छी भी है या नहीं। जैसे कि एक आदमी जो शराब पीता है, वो शराब इसलिए पीता है क्योंकि शराब पीने से उसे मजा मिलता है। हालांकि अंदर ही अंदर वो इंसान ये भी जानता है कि ये चीज उसके लिए कितनी हानिकारक है, लेकिन वो अपने मन को काबू नहीं कर पाता। इसीलिए अगर मन को काबू करना है तो सबसे पहले हमें खुद को इन टेम्पररी प्लेजर से डिटैच करना होगा। टेम्पररी प्लेजर मीन्स मेटलिस्टिक चीजों से मिलने वाला सुख। जैसे बहुत सारे लोगों को खाना खाने का शौक होता है क्योंकि अच्छा खाना खाने से उनको प्लेजर मिलता है, लेकिन ये सभी टेम्पररी प्लेजर होते हैं। इनसे हमारा माइंड कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से हम उसी चीज की इच्छा करने लग जाते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने मन को काबू करना है तो अपनी इच्छाओं को काबू करना सीखो। नंबर 3, मास्टर योर 5 सेंसेस। आपके 5 सेंसेस आपके माइंड का गेट है। इन सेंसेस से आप जो भी कंज्यूम करते हो उसका आपके माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गीता में भी कहा है अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको अपने 5 सेंसेस को मास्टर करना होगा। जिस तरीके का फूड आप अपनी बॉडी में डालते हो वही डिसाइड करता है आपकी बॉडी कैसी होगी। सेम उसी तरह जिस तरीके का कंटेंट आप अपने माइंड में कंज्यूम करते हो 5 सेंसेस के जरिए, तो उससे ही डिसाइड होता है कि आपका माइंड कैसा होगा। आजकल के लोग गलत तरीकों में अपना सेंसेस यूज कर रहे हैं, जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट देखना, गलत तरीके के गाने सुनना एक्सेट्रा। आप इन चीजों को जितना इंपॉर्टेंस दोगे उतने ही इनमें फंसते जाओगे और आपका माइंड उतना ही वीक होता जाएगा। और जितना हो सके पॉजिटिव और सही कंटेंट अपने माइंड में डालिए। नंबर 2, मेडिटेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके माइंड के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होगा? काफी लोग ने गेस कर लिया होगा। एक माइंड के लिए सबसे मुश्किल काम होता है एक ही काम को लगातार करते रहना, किसी एक काम पर फोकस बनाए रखना। हमारा माइंड लंबे समय तक किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ये एक काम से दूसरे काम तक शिफ्ट होता रहता है, और अगर कोई इंसान एक ही काम पर घंटों तक कंसंट्रेट कर लेता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसने अपने माइंड को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। जो मॉन्ग लोग होते हैं वो 8 से 10 घंटे मेडिटेट करते हैं, और ये सबसे बड़ी वजह है उनका माइंड उनके फुल कंट्रोल में होता है। हालांकि आपको 8 से 10 घंटे मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 30 से 40 मिनट भी मेडिटेट करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत होगा, खासकर जो लोग एंजाइटी और दूसरी मेंटल प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो उनके लिए तो मेडिटेशन मस्ट डू करने वाली चीज है। नंबर 1, यूज योर इंटेलिजेंस। माइंड को कंट्रोल करने का तरीका जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, इससे बेहतर दूसरा कोई भी तरीका नहीं हो सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है जो 5 घोड़ों से बंधा हुआ है, जिन्हें आप 5 सेंस से समझ सकते हो। उन घोड़ों में एक लगाम बंधी हुई है जिसे आप मन समझ सकते हो, और उसी लगाम को जो अपने हाथ में पकड़े हुए हैं वो है आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, और उस रथ में जो यात्रा कर रहे हैं वो है आत्मा, सोल। तो अगर आप अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल में रखोगे तो आपकी जिंदगी की गाड़ी सही डायरेक्शन में चलेगी। ओके, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।